Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं काउंट योर गार्डन क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 2 एंड ये है आपका पोएम नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक का. सो इसको हम फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे. सो लेट्स चेक काउंट योर गार्डन. ओके, सो चलिए. काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, never by the leaves that fall. So I'm going to tell you the meaning of each and every single word. So चलिए meaning लिख लीजिए. Let me just take the highlighter. Okay. So count का मतलब क्या होता है? Count का मतलब होता है कि गिनती करना. गार्डन का मतलब है बगीचा. फ्लावर्स का मतलब है जो फूल है. एंड लीव्स का मतलब है पत्ते. फॉल का मतलब है गिरना. ठीक है. सो यहाँ पर हमको ये बताया जाता है दिस पोएम थ्रू कि काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल. The poet tells us to count the worth of our garden by the numbers of flowers that are there. यानी कि फूलों की संख्या से हमें अपने बगीचे की समृद्धि की गिनती करनी है. एंड नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, ना कि हमें गिरे हुए पत्ते, जितने जो गिरने वाले पत्ते हैं उनसे हमें हमारे बगीचे की समृद्धि की गिनती नहीं करनी है. तो वो किससे करनी है? तो हमें ये गिनती करनी है फूलों की संख्या से. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Count your days by golden hours. Don't remember clouds at all. यहाँ पर देखिए, count your days by golden hours. We should count our days by the number of golden hours and we should not remember the clouds at all. यानी कि सुनहरे पलों से अपने दिनों की हमें गणना करना है. यानी कि पूरे दिन में आपने जितने भी पॉजिटिव या फिर जितने भी अच्छा समय बिताया है वो आपको उसको काउंट करना है, उसको गणना है, उसकी गिनती करनी है. डोंट रिमेम्बर क्लाउड्स एट ऑल. क्लाउड्स यानी कि जो उदासी भरा समय है, जो दुख का समय है, सो उसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है. ओनली पॉजिटिव थिंग्स हमें ध्यान में रखनी है, उनको याद करना है. निगेटिव थॉट्स को हमें याद नहीं करना है. नेक्स्ट, काउंट द नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शैडोज. काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स. सो इस पोएम से हमें बहुत ही पॉजिटिव संदेश मिलता है दैट वी शुड काउंट द नाइट्स बाय द स्टार्स एंड नॉट बाय द शैडोज. ओके, स्टार्स यानी सितारे एंड शैडोज यानी कि परछाइयाँ. तो रातों की गिनती हमें सितारों से करनी है, परछाइयों से नहीं. एंड काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स. टीयर्स यानी आंसू, स्माइल यानी हंसना. तो हमें आंसुओं से नहीं सो मुस्कान द्वारा अपने जीवन को जीना है. ठीक है, यानी कि हमें मुस्कान द्वारा जीना है, आंसुओं को हमें नजरअंदाज करना है. यह आपको इस पोएम थ्रू बताया जाता है. एंड विद जॉय ऑन एवरी बर्थडे काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स. तो आपको ये बोला गया है कि आप हर जन्मदिन पर बहुत ही खुशी के साथ आपको अपनी उम्र अपने दोस्तों से गिननी है. यानी कि आपने कितने दोस्त हमारे आपकी लाइफ में कमाए हैं, ना कि जो साल आपने गवाए हैं. ओके, सो यहाँ पर बताया जाता है कि ऑन आवर बर्थडेज वी मस्ट काउंट आवर एज नॉट बाय द इयर्स दैट हैव पास्ड. बीते हुए साल हमें गिनने नहीं है, बट बाय द फ्रेंड्स दैट वी हैव. लेकिन जो दोस्त हमने इन सालों में दोस्त हमको जो मिले हैं, सो उनसे हमें हमारे जीवन की जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी बातें हैं, उनको गिनना है और बुरी बातों को हमें नजरअंदाज करना है. सो द पोएट विशेस टू टेल अस दैट वी मस्ट काउंट द गुड थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लिव्स एंड नॉट द प्रॉब्लम्स. तो हमें अच्छी चीजों को याद रखना है, बुरी चीजों को हमें भूल जाना है. अच्छी बातों को हमें याद रखना है, बुरी बातों को हमें भूल जाना है. सो इससे आपको बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिलता है कि लाइफ में जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितने भी अच्छे पल हैं, जितनी भी अच्छी घटनाएं होती हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है और निगेटिव चीजों को आपको नजरअंदाज करना है. सो देखिए, चलिए अभी अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग थिंग्स आर मेंशन इन द पोएम, क्लासिफाई देम एज हैप्पी एंड सैड थिंग्स. हैप्पी यानी कि अच्छी वाली बातें एंड सैड यानी कि दुख की बातें. जो यहाँ पर कुछ आपको थिंग्स यानी कि आपके पोएम में जो वर्ड्स आए वो यहाँ पर दिए गए हैं. फ्लावर्स,
falling leaves, golden hours, clouds, stars, shadows, smiles, tears, friends in your life and passing years। तो इसे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको आंसर दे दिया है, आप लिख लो आपके नोटबुक में। सीरियल नंबर यहाँ पे देना है आपको। हैप्पी थिंग्स एंड सैड थिंग्स। नंबर 1 हैप्पी थिंग्स में क्या आएगा? फ्लावर्स यानी फूल हमें हमेशा खुशियां देते हैं। सैड थिंग्स में क्या आएगा? फॉलिंग लीव्स यानी गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उनको देखकर आपको उदास नहीं होना है, तो फूलों को देखकर आपको प्रसन्न होना है। गोल्डन आवर्स यानी कि जो सुनहरे समय, सुनहरे लम्हे जो आपके जीवन में है उसको आपको याद करना है। क्लाउड्स दुख के बादल यानी वो सैड थिंग्स में आएगा। स्टार्स यानी जितने भी चांद तारे हैं उनको आपको देखना है। शैडोज यानी परछाइयों के पीछे आपको नहीं भागना है। स्माइल यानी कि आपको हमेशा हंसते हुए रहना है। टीयर्स यानी कि आपको रोना नहीं है। फ्रेंड्स इन योर लाइफ आपको अपने जीवन में अच्छे अच्छे दोस्त जितने भी हैं उनको हमेशा के लिए अपने साथ रखना है, उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करना है। पासिंग ईयर्स ना कि जो बीते हुए साल है उन्हें आपको गिनना है। सो हैप्पी थिंग्स और सैड थिंग्स को यहाँ पर क्लासीफाई यानी डिवाइड कर दिया है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ फ्यू अदर थिंग्स दैट पीपल ऑफन काउंट। सो जो बाकी की जो चीजें हैं कि जो लोग जिसे गिनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार की मैंने जो थिंग्स है वो दे दिए हैं। पीपल ऑफन काउंट यानी कि लोग जिसे गिनते हैं, एंड चिल्ड्रन ऑफन काउंट और बच्चे जिसको गिनते हैं, ठीक है। सो पीपल ऑफन काउंट में नंबर 1 द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, उनके पास कितने पैसे हैं वो गिनते हैं। नंबर 2 द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, वो कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नंबर 3 देयर पोजीशन इन देयर वर्क प्लेसेस, और जहां पर वो काम को है वहां पर वो कौन से पद पर है वो चीज वो गिनते हैं। नंबर 4 द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दे पजेस एटसेट्रा, यानी कि उनके पास कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं वो गिनते हैं। एंड चिल्ड्रन बच्चे क्या गिनते हैं? नंबर 1 कार्स ऑन द रोड, रोड पर जो कार्स रहती है वो। बी मार्बल्स इन देयर बॉक्सेस, उनके बॉक्सेस में कितने मार्बल्स हैं। नंबर सी बुक्स इन स्कूल बैग्स, आपके स्कूल बैग में कितने बुक्स हैं। एंड डी गिफ्ट्स दे रिसीव ऑन देयर बर्थडे, और बर्थडे के दिन आपको जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं बच्चे उनको गिनते हैं, ठीक है। सो ये आपका आंसर है, इसको लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप वर्क, यानी कि आप ग्रुप में अभी ये काम करना है। डिस्कस हाउ यू विल मेजर द वर्थ ऑफ, यानी कि आपको ये दी गई चीजें यानी कि अ बुक किताब, अ स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि खेल का एक अच्छा जो दिन है, अ फ्रेंड आपका दोस्त, और अ जर्नी यानी कि एक जो जर्नी रहती है जो ट्रैवल अपने कहीं से अगर आप जाके आए हो वो। सो ये 4 चीजें यहाँ पर दी गई है, 4 बातें बताई गई है। सो इनकी अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी है। यू मे फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स यूजफुल इन योर डिस्कशन, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मैंने इसको हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द, इंटरेस्टिंग थिंग्स यानी रोचक बातें, नॉलेज यानी ज्ञान, इन चीजों का आपको जब आप इनके बारे में जानकारी लिखने जाओगे तो तब आपको इन शब्दों का यूज करना है। डिफीट्स यानी पराभव करना, एंजॉयमेंट यानी आनंद लेना, क्वारल यानी कि झगड़ा करना, शेयरिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स, भावनाओं, विचारों और समस्याओं को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं, लर्निंग न्यू थिंग्स, सीइंग न्यू साइट्स यानी नई चीजें सीखना और नई जगह देखना। सो चलिए मैंने आपको यहाँ पर एक आंसर दे दिया है रिगार्डिंग अ बुक, ठीक है। सो आंसर है आई विल मेजर द वर्थ ऑफ अ बुक बाय द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर गिवन इन इट। मैं एक किताब की जो वर्थ है, जो समृद्धि है, सो उस किताब में जो जो अच्छी अच्छी चीजें दी गई है उससे करूंगी। एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज आई गेट फ्रॉम इट, और जो ज्ञान मुझे उस किताब से मिलेगा उससे उसका मैं जो वर्थ है वो काउंट करूंगी। आई विल नॉट लाइक इफ इट देयर आर टू मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, अगर उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स हो गए तो मुझे पसंद नहीं आएगा। फॉर देन आई विल हैव टू कीप कंसल्टिंग अ डिक्शनरी एंड द जॉय ऑफ रीडिंग विल बिकम लेस, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी, कठिन शब्दों को देखने के लिए डिक्शनरी ले लूंगी और फिर मुझे पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। इफ इट इज अ स्टोरी बुक, अगर ये कोई स्टोरी बुक है, द स्टोरी और प्लॉट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसमें जो दी गई स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड फाइनली और लास्ट में द प्राइस ऑफ द बुक एंड द इलस्ट्रेशन आर इम्पोर्टेंट, उस किताब की कीमत और उसमें जो दिया गया ज्ञान है ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ बुक के बारे में यहाँ पर बताया गया है
इसी तरह से आप स्पोर्ट्स इवेंट हो, फ्रेंड हो, जर्नी हो, इसके बारे में आप खुद अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके या फिर आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करके उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। सो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है काउंट योर गार्डन, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। सो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स थ्रू आप सबका जो प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।